नमस्कार मित्रों। अभी हाल में ही अलवर जिले के अंदर जो घटना घटित हुई वो वास्तव में बेहद शर्मनाक एवं निंदनीय है। विषय की जानकारी आप सभी के साथ सामने समाचार पत्रों के माध्यम से आई होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस विषय की पुनरावृत्ति कर देता हूं, जिससे जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन सभी लोगों को विषय की जानकारी हो जाए। तो हुआ यूं कि अलवर जिले के खेरली थाने के क्षेत्र के अंदर रहने वाली एक महिला के पति ने उसको एक तरफा तलाक देने की उसने बात कही। वो जो पति है वो अपनी पत्नी को एक तरफा तलाक देना चाहता था। वहीं पत्नी अपने पति को तलाक देने के लिए इच्छुक नहीं थी, बिल्कुल भी। वो अपने पति से समझौता चाहती थी, न कि तलाक लेना चाहती थी। और पति उससे तलाक लेना चाहता था, तो पत्नी ने वहां का जो अलवर जिले का जो क्षेत्रीय थाना है वहां पर गई, और जो एसआई है वहां के भरत सिंह जी, उनके पास में उन्होंने रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई कि आप मेरे पति को पाबंद करिए ताकि वो मेरे से तलाक नहीं ले। मतलब वह अपनी सुरक्षा के लिए थाने में गई ताकि वो पुलिस वाले उनको, जो उसका पति है, उसको पाबंद कर सके। लेकिन हुआ क्या? हुआ उल्टा। जो सुरक्षा देने वाले थे पुलिस अधिकारी, उन्होंने ही उसका यौन शोषण किया। और आप सभी को ध्यान में होगा, जो थानेदार भरत सिंह है उसने लगातार 3 दिनों तक उसके साथ में दुष्कर्म किया। तो आज सभी के सामने मैं रेप से संबंधित धाराओं के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, ताकि आप सभी लोगों को उस कानूनी प्रावधान के बारे में जानकारी हो सके। मित्रों, जो रेप है, इस रेप शब्द की जो परिभाषा है भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में उल्लेख किया गया है। किसी भी महिला से जबरदस्ती करना, उसकी सहमति के बिना उससे संबंध बनाना, उसके साथ में दुर्व्यवहार करना, जब वह होश में नहीं है तो उसके साथ में कुछ गलत काम करना, उसको कोई डर या भय दिखा करके उसके साथ में यौन शोषण करना, यह सभी जो परिस्थितियां हैं ये बलात्कार का अपराध घटित करती हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय दंड संहिता की 375 जो धारा है वह बलात्कार को परिभाषित करती है, बलात्कार शब्द को परिभाषित करती है। अब बात आती है भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की। जिन लोगों ने इस तरह का घटिया कार्य किया, इस तरह के कार्य को अंजाम दिया, उनके लिए दंड भी निश्चित रूप से होना चाहिए। तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 है उसमें दंड का प्रावधान किया गया है इस तरह के लोगों, दोषियों के लिए। अब जो धारा 376 है उसमें अलग अलग तरह के अपराध बताए गए हैं। तो धारा 376, धारा 376A, धारा 376B, धारा 376C, धारा 376D, धारा 376E, इन सभी के अंदर अलग अलग दंड की व्यवस्था की गई है इनसे संबंधित। मुख्यतः धारा 376 को 2 उपधाराओं में बांटा गया है। धारा 376 की प्रथम जो उपधारा है उसके अंदर साधारण प्रकृति के मामले बताए गए हैं। यदि साधारण प्रकृति के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है तो उस व्यक्ति को, जो आरोपी है, जिस पर दोष सिद्धि हुई है, उसे न्यूनतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है और अधिकतम आजीवन कारावास या जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा जो 2 है उसके अंदर विशेष प्रकृति के मामले बताए गए हैं। जैसे यदि कोई पुलिस अधिकारी है, आप सभी के सामने जो एसआई थानेदार है जो भरत सिंह, उनके लिए विशेष ये घटनाक्रम और ये धारा संबंधित है। जो पुलिस अधिकारी होते हुए अपने शासकीय स्थिति का गलत लाभ उठाएगा, जैसे अभी भरत सिंह ने यही काम किया, अपनी शासकीय स्थिति का गलत लाभ उठाया। उसने पुलिस अधिकारी होते हुए दुष्कर्म कार्य किया, बलात्संग कार्य किया। कोई लोक सेवक है, उसने अपने पद पर रहते हुए इस तरह का कार्य किया। तो इस तरह के आरोपियों के लिए न्यूनतम 10 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है। तो आप सभी को ये जो 2 धाराएं मैंने बताई, धारा 375 जो कि बलात्कार से संबंधित है और धारा 376 जिसमें बलात्कार के लिए दंड की व्यवस्था की गई है, यह जानकारी आपको निश्चित तौर पर समझ में आई होगी। धन्यवाद।